आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अहम खबर है और आपने कुछ दिनों पहले ये खबर सुनी होगी। आज ना सिर्फ मैं इस खबर पे बात करूंगी बल्कि वाकईतन इसके असरात आप तक यानी कि आम आदमी तक पहुंचेंगे या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो महंगाई के सताए हुए पाकिस्तानी अवाम है वो इस इंतजार में थे कि रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी हो जाएगी। अब जब हुकूमत की तरफ से 6 माह कबल गाड़ियों पर लगाई गई जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 31 मार्च से खुद ख़त्म हो गई, तो फिर बहस शुरू हो गई नाजरीन कि क्या गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी। अगर आपके जहन में भी ये सवाल हैं तो हम आपको बताते हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटीज सिर्फ दरामदशुदा गाड़ियों पर ख़त्म करने का फैसला हुआ है जो कि जापानी गाड़ियां हैं और मुल्क में गाड़ियों के डीलर एसोसिएशन के मुताबिक रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने से जो 1800 सीसी की गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होने से पहले डॉलर था 205 रुपये का और आज डॉलर है तकरीबन 290 रुपये का। तो अगर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो भी जाए तो सारिफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डॉलर जो बढ़ रहा है, रुपये की कदर कम हो रही है, गाड़ियाँ दिन ब दिन महंगी हो रही हैं और आगे भी शायद इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। तो इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एचएम शहजाद साहब जो कि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं APMDA के। बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद साहब। ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए, ये इतने खुश हो रहे हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, एक आम आदमी के लिए गाड़ी ख़रीदना आसान हो जाएगा। आपको याद होगा 40 लाख की जो गाड़ी थी वो 65-70 लाख पे खड़ी हुई है, तो क्या हम उम्मीद लगाएं या उम्मीद छोड़ दें कीमतें कम होने की? देखें, हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। आपने माशाल्लाह सारी रिपोर्ट जो मुझे कहना था वो आप कह चुकी हैं और इस वक्त जो डॉलर जो है वो काबू में नहीं है। अगर ये डॉलर जिस वक्त आरडी लगाई गई थी 190-195 रुपये का था, आज 290 रुपये का है। जो रेगुलेटरी ड्यूटी हटाई गई है वो ये डॉलर की वजह से उसके असरात नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अब हमने हुकूमत से एक अपील की है कि वाकई हुकूमत अगर एक बड़ा रेवेन्यू लेना चाहती है और आवाम को सस्ती गाड़ी देना चाहती है तो हुकूमत को चाहिए कि एज लिमिट जो गाड़ी की 3 साल है उसे 5 साल या 7 साल कर दें तो आवाम को सस्ती गाड़ी दे सकते हैं और हुकूमत को तकरीबन कोई 150 से 200 अरब डॉलर ड्यूटी की मद में हम दे सकते हैं। बाकी तजिया आपने मेरा जो कहना था वो आप कह चुकी हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ एचएम शहजाद साहब कि अब आपने कहा ना कि डॉलर की वजह से हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल तो इंपोर्ट पर पाबंदी हुकूमत ने आयद की हुई है। अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो गाड़ियां जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, मैं नई गाड़ी की बात नहीं करती, एक पुरानी यूज्ड कार जो होती है, इंपोर्टेड कार, उस पर कितनी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई थी और ये रेगुलेटरी ड्यूटी का नोटिफिकेशन है ये उस पर किस तरीके से असरअंदाज होगा जो यूज्ड कार होती है, पुरानी गाड़ी होती है? देखें, 650 सीसी से लेके 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी पिछले 70-75 साल में कभी भी आरडी नहीं लगाई गई। ये फर्स्ट टाइम था। हालांकि उस वक्त हमने हुकूमत से कहा था कि ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी आप नाफिज कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि ये एलसी तो खुलती नहीं है और ना ही हमारे मुल्क से डॉलर जा रहा है, बल्कि गाड़ी जो आती है ये डॉलर ड्यूटी बाहर से लाती है, आपको बहुत लॉस होगा। और ऐसे ही हुआ कि पिछले दिनों जो हुकूमत को आमदनी होनी थी कस्टम ड्यूटी की मद में डॉलर में, वो हुकूमत नहीं ले सकी और ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इक़दाम था कि हुकूमत को इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर हुकूमत उस वक्त ठंडे दिल से हमारी बात को सुनती तो आज हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू डॉलर की मद में मिलता। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। अब हम हुकूमत से ये फौरी तौर पर अगर हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू चाहिए वो भी डॉलर की शक्ल में, तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो कार की एज लिमिट 3 साल है उसे 5 साल या 7 साल कर दे तो हुकूमत को एक बहुत बड़ा डॉलर ड्यूटी की मद में रेवेन्यू मिल सकता है। नहीं तो पुरानी गाड़ी अगर हुकूमत मंगवाते हैं और आती है तो उसको कितना टाइम लगता है आने में? एक तो पुरानी यानी कि यूज्ड इंपोर्टेड कार की बात कर रही हूँ, वो आती है, एक तो टाइम कितना दरकार होता है, दूसरे उस पर किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा कम होने का रेगुलेटरी ड्यूटी? देखें, तकरीबन कोई 60 से 70 दिन लगते हैं। अच्छा। 2 महीने तो कम से कम लगते हैं गाड़ी आने में। अच्छा, लास्ट जब ये ड्यूटी हटी है, आरडी हटी है, तो उस वक्त लोगों का ख्याल था और बहुत ज़्यादा ये पैनिक था
कि शायद गवर्नमेंट दोबारा लगा दे, लेकिन हुकूमत का ये इकदाम मैं अच्छा समझता हूँ कि हुकूमत ने जो है वो आरडी नाफिज नहीं की। लेकिन इस वक्त जापान में जो गाड़ी आज से 8 महीने पहले जो डॉलर 190 का था, आज 290 की वजह से 3 साल पुरानी गाड़ियां वहाँ काफी महंगी हैं। अगर हुकूमत इसको 5 साल या 7 साल कर दे तो मैं समझता हूँ कि आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल जाएगी, हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा डॉलर की कीमत में। ये बड़ी आपने अच्छी बात की। हुकूमत को चाहिए कि तमाम आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया करें, कोई भी इस तरह की बात करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच। ऐशम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।